हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फिर भी आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका हौच पौच होती जा रही है। इसके लिए हम लेकर आए हैं प्रेम सर कैंपस रीजनिंग के लिए, साथ ही न्यू चैनल एडवांस मैथ के लिए लेकर आ रहे हैं मैथ का जादूगर। रीजनिंग के लिए प्रेम सर कैंपस और मैथ के लिए मैथ का जादूगर। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका लाइव क्लास एक भी मिस नहीं हो सके। जब भी क्लास में आते हैं तो 3 चीज लेकर आएंगे: क्लास, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल और शायरी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पंछी कहता है आसमां बदला है, पंछी कहता है आसमां बदला है, भौरा कहती है ये चमन बदला है, और हमारी और आपकी खामोशी बताती है कि शिक्षक वही है, फिर दूरी बदला है। तो शुरू करते हैं आज का नया क्लास। बने रहें एंड तक। तो मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं रीजनिंग के रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट नंबर 2। सबसे पहले आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट दिया था, फिर टाइप 1 पढ़ाए हैं, आज टाइप 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आइए रैंकिंग का, इसको हम लोग रैंकिंग में जो कल मैंने क्वेश्चन, आई होप दैट कि मैंने लगभग अप्रोक्स जो भी 4-5 क्वेश्चन कराया, सब टाइप के क्वेश्चन को नेचर को डाले हैं। और अदल बदल वाली जो क्वेश्चन थी उसमें मैंने क्या किया कि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। उसी में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा रहेगा हल्का, भारी, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा। इस टाइप से क्वेश्चन देंगे। इसको एक कैटेगरी में रखिएगा और इसको दूसरे कैटेगरी में। 12 रहेगा तो ऊपर रखिए, लंबा रखे तो ऊपर रखे, भारी रहे तो ऊपर रखे। ये इसके विपक्ष में है, तो यह ऊपर भारी वाला होगा तो हल्का कहां होगा? नीचा। 12 ऊपर रहेगा तो छोटा कहां रहेगा? नीचा। लंबा ऊपर रहेगा तो नाटा क्या रहेगा? नीचा। मतलब इस कंसेप्ट आसान है। आप क्या कीजिए, एकदम आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि महावीर जी की जो झंडा बनती है हनुमान जी की, तो बहुत लोग तो शहर में नहीं मिलेंगे, लेकिन गांव देहात में हम आपको बता रहे हैं, जो गांव एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर होता क्या है कि हनुमान जी की झंडा बनती है। कहने के सेंस, इसको गौर से देखिएगा, यहां से कंसेप्ट आपकी डेवलप होगी। यहां पर यह जो है बांस के, बैम्बूज का ही बना हुआ रहता है, इसमें डिजाइनिंग कटी हुई रहती है। ऐसे देखिएगा, यहां पर आपका कंसेप्ट छुपा हुआ है। इसके बाद ये जो है ऐसे बना हुआ रहता है। इसके बाद यह जो है ऐसे बना हुआ रहता है। हो, यह खंड है। यह आपको जो दिखाई दे रहा है वह आपका उस झंडा का वो जो है खंड है। जो आप हनुमान जी के झंडा आप देखते होइएगा डिजाइनिंग में, मेला वगैरह में, तो यह आपका झंडा है। गौर से देखिएगा। तो होता क्या है कि यह जो होता है 110 मीटर की हनुमान जी की झंडा अगर बनानी है लंबा, तो एक बार में अगर बनाया जाए तो कई 2-3 मंजिल इतना ऊंचा हो जाएगा। तो इसको बनाने वक्त करता क्या है कि एक कारीगर इतना बना लेता है, दूसरा इतना बना लेता है, तीसरा इतना बना लेता है, और लास्ट में एक बड़े बांस के द्वारा सबको सेट कर देते हैं। तो जब ये इसको सेट करते हैं तो सेट कैसे होगा? तो जब सेट होगा, गौर से देखिएगा कि जब सेट होगा तो सेट होने के बाद यह दिखेगा कैसा? तो आपको ऐसा दिखेगा। यह जो है ऐसा दिखेगा सेट होने के बाद। ये आपको ऐसा दिखेगा, एकदम डिजाइनिंग, एक रंग का डिजाइनिंग आपको दिखेगा और एक रंग के जोड़ा हुआ दिखाई देगा। ये ऐसा नहीं है कि यहां पर से गायब है जगह, यहां पर स्पेस है, यानी ये पूरा कंप्लीट दिखाई देता।
क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसकी जो लंबाई दी रहती है इसके बराबर रहता है, तो इसको उठा के इसमें रख देता है। यानी कि ये क्लू को, ये वाला क्लू है, इस क्लू को उठा के जब यहां पर रख दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, इस तरह से सेटल हो जाएगा और देखने में ये पूरा कंप्लीट होगा। फिर इस दोनों को उठाकर इसके जड़ पे पहुंचा देता है, तो होता क्या है कि यह पूरा दोनों जो है कंप्लीट ऐसे दिखता है। तो आपको यह इस तरह से झंडा आपको दिखाई देगा। यानी कहने के सेंस है कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अलग अलग डेटा को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से रख लेंगे और सब क्वेश्चन का डेटा को एक जगह जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि सबसे अंत में नीचा कौन है, सबसे हल्का कौन है, सबसे नाटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, ऊंचा कौन है, भारी कौन है। यह चीज आपको पता इस माध्यम से हो जाएगा। गौर से इस बात को एकदम समझ जाइए, इसी पर सारा क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट है और सारा क्वेश्चन आपका इसी तरह से हमारा बन जाएगा। कहने का सेंस मेरा ये हो रहा है कि अगर रैंकिंग में अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो टफ टाइप के लगता है कि उससे वो हल्का है, उससे भारी है, एक दो स्टेटमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपसे मिस्टेक होती है, जैसे में ये 3 खंडों था, अगर धोखा से इस खंड को आप इसमें न जोड़ पाते हैं, डायरेक्ट इस पर अगर ले आइएगा तो ये झंडा कैसा दिखाई देगा इस खंड पर, तो इस खंड पर अगर लाइएगा तो यह तो इतनी बड़ी खंड दिखाई दे रही थी, ये वाली देखिए गौर से यहां पर, और ये वाला उठा के लाइएगा तो यह आपको ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। अब देख लीजिए कि कुछ है ही नहीं, यह आपका कोई भी हिस्सा नहीं, क्योंकि आपका जब भी जोड़ना था देख लो कंप्लीट ऐसे जोड़ना था। तो हमेशा देखिए कभी गलत स्टेटमेंट अगर आपसे उठ जाएगा तो ऑटोमेटिक देखने में ही आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगेंगे। मेरे कहने का सेंस है कि यह इस पर आएगा तो इसके वाला नीचे वाला बात और इसके ऊपर वाला बात ये क्लू होगा, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही होगा। कहने का मतलब अगर इसके लास्ट में अमर हो और यहां भी अगर अमर दिया रहे तो डायरेक्ट समझ जाएंगे यहां अमर को अमर पर रख देंगे, यह दोनों सेट हो जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए कि करिश्मा है, करिश्मा है और यहां भी अगर करिश्मा है, करिश्मा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, करिश्मा को उठाकर करिश्मा पर रख देंगे, ऑटोमेटिक हमारा फेविकॉल की तरह वह चिपक जाएगा। मतलब कि जो जिस टाइप से रहता है उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर सेट करते हैं। तो आइए हम लोग इसी के द्वारा एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले देखते हैं कि क्या कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो। एक बात हम ध्यान में आपको दिलवाना चाहते हैं कि सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैथ कब लेकर आएंगे, सेटअप तैयार हो रही है, जैसे सेटअप फुल फेज में तैयार हो जाएंगे वैसे आपके एडवांस मैथ लेकर आ रहे हैं। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है और आप कोशिश कीजिए मेरे यहाँ पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि दिल्ली के जो टीचर लोग हैं उसके यहाँ भी पढ़ें, क्योंकि आपको हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपका मेरा डिफरेंसेस पता नहीं चलेगा कि मैं क्या सिखा पा रहा हूं और दिल्ली का टीचर क्या सिखा पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है सीख पाए अलग भी टीचर से। जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूं तो आपको हमसे पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अदर भी टीचर के पढ़िएगा तो बहुत सारे बात आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि वो हमसे अच्छे पढ़ाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरा फेथ नहीं कीजिए हमारे ऊपर, आप किसी भी टीचर को ऑनलाइन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहां संतुष्टि और लैंग्वेज की बात होगी तो हम जरूर कर देंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं, जितना वीडियो आप देखते हैं उतना ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन आप शेयर मेरे यहाँ कर दीजिएगा, मैं संतुष्ट कर दूंगा। अभी तक भी व्हाट्सएप में हम देखे हैं तो 3 दिनों से कई लोगों का आपको दिया गया हुआ है व्हाट्सएप में, अभी क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं कर दिए हैं क्योंकि समय की थोड़ी अभाव रहती है ऑनलाइन की वजह से। फिर हम आपको बहुत जल्दी हो सकता है संडे के सारे क्वेश्चन का जवाब आपके व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल करके भी हम समझा देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इस टाइप क्वेश्चन में इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जानकारी अधूरी है या डाटा अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं किया जा सके, इस टाइप के क्वेश्चन में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहने का सेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी यह अगर झंडा है जो मैंने अभी समझाया है, यह अगर झंडा है और यहां पर एक खंड ये दिए थे हम आपको और ये खंड फिर यहां पर इतना बड़ा दिए थे। अगर मान लीजिए सपोज इस खंडों में इसको जोड़ना है और ये बीच वाला ना दिया रहे
तो इसको अगर आप जोड़ भी देते जबरदस्ती तो एक खंड ऐसे दिखाई देता, मतलब इसका जोड़ने का यहाँ पर कोई क्लू नहीं था। तो जोड़ने का क्लू नहीं दिया रहे तो कह सकते हैं कि नहीं ये झंडा नहीं बन सकता है, तैयार नहीं हो सकता है, यानी कि आंकड़ा जो है अधूरा है, बीच वाला ग्राफ नहीं है। तो नहीं है तो इसी को बोलते हैं जानकारी अधूरी है। जब बीच में क्लू अगर नहीं बने, रास्ता क्लियर ना हो, तब आप ऑप्शन इसका डी नंबर देंगे। आते 2-3 क्वेश्चन के बीच में, क्योंकि इसलिए भी आंसर का इसमें बहुत बड़ा महत्व है, बहुत सारे क्वेश्चन का ये भी ऑप्शन सही होंगे, इसलिए आते मेगा लगता है कि कल चैट नहीं कर पाई हुई थी, कल देखे लाइव में नहीं थी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे से बार बार कह रहे थे कि सर लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए, लाइव क्लास और स्टार्ट कर दिए, अगर मान लीजिए जो लोग लाइव क्लास नहीं करेंगे तो फिर ऑफलाइन में अगर आप आते तो बहुत सारी समस्याएं आपके साथ हमारे होगा, पहले ये हम आपको कह रहे थे। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर आ रहा है, मान लीजिए आप पढ़ लिए तो आपके लिए बेटर है, क्लास में पढ़े थे रिवाइज हो रहा है मेरे ही पर, नंबर और क्वेश्चन हटा दिए हैं कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। कहता है ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति का वजन अलग अलग है। यह हर क्वेश्चन में दिया रहता है कुछ भी कि 5 अलग अलग है, भारी हल्का छोटा नाटा कुछ भी दिया है। इसमें से कहता है डी, इसमें से डी ए तथा सी से भारी है। मतलब अगर इस बात को लेकर हम बनाएं तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, डी जो है ए और सी के, तो डी भारी है तो डी बड़ा है, लंबा है, किससे? ए और सी से। देखिए गौर से, मतलब भारी है तो भारी को बड़ा बना दीजिए या लंबा बना दीजिए। मान लीजिए कि यह भारी है डी, तो इसका वजन जो है ये ज्यादा भारी आदमी है, बड़ा आदमी, तो मान लीजिए 50 किलो वाला होगा, इससे कम हो सकता है यह 48 केजी, ये भी 48 केजी हो। तो अगर 48 है तो ए और सी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यह 48 हो या 47 हो। क्यों? क्योंकि एक इससे सी से और ए से बड़ा है, तो ये तो बड़ा है ही, ये तो बड़ा है ही, इससे बड़ा होगा, लेकिन यह दोनों कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं हो सकता कि यह जो 20 हो या क्या हो 30 हो, इससे यह दोनों छोटा होगा लेकिन इससे दोनों से यह बड़ा होगा, यह हमारी पास जानकारी है। लेकिन दोनों में ई बड़ा है कि ई बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, यह हम नहीं जान सकते हैं। तो इससे यही आपको समझ में आ रहा है कि यह दोनों क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि यह दोनों जो है डी से छोटा है, अर्थात इसमें डी जो है ए और सी से बड़ी है। एक आपका खंड झंडा की तैयार हो चुकी है। दूसरा देखते हैं, पढ़ने के बाद कहता ई हल्का है ए से, हो ई हल्का है ए से, मतलब ई जो है कम है ए से, एक ये ग्राफ हुआ। जब भी क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाए तो अलग अलग खंडों में आप लिख लेंगे, बाद में एक जगह इकट्ठा करेंगे, और जब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, खंड भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये बात समझना आपको जरूरी है। तो अब जो है दो को स्टेटमेंट दिया है, यानी कि 2 खंड जोड़ना था तो दोनों खंड हम लोग जोड़ लिए। अब इसको जोड़िए, जोड़ने का समय क्या है सो देखिए। यहां पर अगर जोड़ेंगे तो खंड में जोड़ना है, तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, ये क्लू है, इस क्लू को उठा के ले आते हैं, ए के नीचे ए वाला को उठा के पर साथ देंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, यानी उस पूरे स्टेटमेंट से ये ग्राफ आपको दिखाई दिया। तो ये जो है गौर से देखिएगा, एकरा से छोटा है सी का कि 12 है, कुछ भी नहीं कर सकते, इससे छोटा है तो सी है भाई, यहां से रिलेशन नहीं पता चलेगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि ई से ई बड़ा है कि ई से यह छोटा है कि ई से कुछ भी है, ये आप नहीं कर सकते। हो सकता है सी ई से भी छोटा हो, क्योंकि डी से छोटा है। ए के बारे में कुछ नहीं, इसको यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, डी से छोटा रखिएगा, लेकिन ई कहीं भी हो सकता है। तो अब छोटा में आपको देखिए तो सी होगा कि ई होगा, यह आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ, इससे यह बड़ा पता चल रहा है, लेकिन इस दोनों में यह छोटा कौन बड़ा होगा यह पता नहीं चला। हाँ, 12 हमको दिखाई दे रहा डी है, लेकिन छोटा क्या है सो नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा कि सबसे हल्का मतलब छोटा नाटा हल्का कौन, तो बताइए इसमें हल्का कौन है। बाहरी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हल्का कौन है यह हमें पता नहीं, यानी कि आंसर नंबर डी। जोड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसको उठा के यहाँ जोड़ दिए, लेकिन सी और ई के रिलेशन हमको पता नहीं चला, इसलिए जानकारी क्या अधूरी है। हमको यहाँ पर कहीं पर लिख दिया रहता कि सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है ए से, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, सी को ए से बड़ा कर लेते, डी से छोटा कर लेते, ई को नीचा कर लेते, सबसे हल्का को नहीं। तो जब इस दोनों का अगर नहीं दिया है क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि यह जानकारी जो है अधूरी है।
आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग क्लियर कर लें। बार बार हम आपको एक ही चीज बताएंगे कि जैसे ऑनलाइन के क्लास में यहाँ अभी शूट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन के क्लास चला रहे हैं, तो इस दौरान में होता है कि बाहरी आवाज नहीं आती है, या मानकर चलिए आप एकदम साइलेंट में हम पढ़ाते हैं आपको कि आवाज आपका क्लियर। ठीक उसी तरह से जब आप मेरा क्लास देख रहे हैं अभी 10 से 11, तो आप करें क्या कि आप अपने घर को, रूम को बंद कर लें और डायरेक्ट आराम से बैठ कर हेडफोन लगाकर इसको आप सुने, पढ़े। देखिएगा कहता है कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, जिसमें है PQRST में Q, 5 लोग हैं, Q कहता है PQRST में Q सिर्फ T से छोटा है। एकदम स्पष्ट है, T जो है सिर्फ Q से छोटा है, यानी बाकी से वो बड़ा होगा, क्या होगा आगे देखते हैं। P सिर्फ S से लंबा है, लंबा है। यदि 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 उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरे स्थान पर कौन होगा? नहीं जरा सा, ए में ऑप्शन है R, बी में S, सी में P, डी में आंकड़े, कोई जानकारी अधूरी है जिसी को बोलते हैं आंकड़े अधूरे हैं, ई में नन ऑफ दिस। क्वेश्चन तो आप देख लिए होंगे, आवाज अगर आपके क्लियरिटी के साथ नहीं होंगे तो और भी आवाज को हम क्लियर कर दे रहे हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन हमारे ख्याल से एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। PQRST में Q सिर्फ T से छोटा है और P सिर्फ S से लंबा है, यदि उनकी लंबाई को अवरोही क्रम में सजा दिया जाए। हो, हम आपको कल कहे थे कि मैथ हो और रीजनिंग हो तो अगर यदि लगा हुआ रहे क्वेश्चन को पहले यदि से ही शुरू किया जाता है, लेकिन यदि से कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं दिया है जिससे आपका बनाना है, सिर्फ यदि में कंडीशन दे दिया है कि इसको बनाना है लेकिन अवरोही क्रम में बनाना है। यानी कि अवरोही का मतलब होता है कि अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, यानी कि अवरोही आरोही। आरोही का मतलब जब भी अगर बात करेंगे आरोही आरोही तो इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही रोही का मतलब होता है घटते। इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए कि 3 गो वाला ये लेटर है, 4 गो वाला, तो 3 गो वाला बढ़ेगा और 4 गो वाला लेटर रहेगा तो घटेगा। 3 गो वाला लेटर होगा तो 3 गो से 4 गो होगा, लेकिन 4 गो वाला रहेगा तो घटेगा। या इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो इसमें कहता है, गौर से देखिएगा, हम स्टेटमेंट अगर बना ले, इसमें ये भी ऑप्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अधूरे हैं। तो क्वेश्चन में ही हम देखकर हम कह सकते हैं कि क्या कह रहा है कि T से छोटा P है। कहता है Q सिर्फ जो है T से छोटा है। इस लाइन को देखिए, यहाँ पर पहला खंड यह दिया हुआ कि Q
सिर्फ जो है टी से छोटा है, तो आप बना लीजिए यहाँ क्यू जो है सिर्फ टी से छोटा है एक खंड, पी सिर्फ एस से लंबा है, कहता है पी सिर्फ एस से लंबा यानी बड़ा। अब ये दो चीज है। एक तीसरा नाम देखिए यहां पर कौन कौन ले लिया, टी लिख लिए, क्यू लिख लिए, पी लिख लिए और एस लिख लिया। आर के बारे में कहीं चर्चा नहीं दी है कि आर कैसे हो। आर के बारे में अगर नहीं दिया कि आर छोटा है कि बड़ा है, तो किसी को भी आप सेट कर सकते हैं। अगर किसी को कहीं पर अगर सेट कीजिएगा तो कौन कहां पर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यानी आर के बारे में कुछ पता नहीं कि कौन एक से छोटा है कौन बड़ा है, आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या मारेंगे, आखिरी अधूरी। अगर हाँ, अगर यहाँ पर अगर बन जाता क्वेश्चन किसी तरह से और स्टेटमेंट मिलता, यहाँ मान टी है, क्यू है, आर है, पी है, एस, अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो ये घटते क्रम में रहता। तो पूछा था क्वेश्चन में कि तीसरा कौन होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तब आंसर ही होता। लेकिन ऐसा है ही नहीं, तो आंसर क्या है, आखिरी आपके अधूरे हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ऑनलाइन आए हैं, स्टार्ट होकर बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आपको बेस्ट देने की इच्छाएं हैं, जो आपको क्लास में इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपका रीजनिंग लगता है ना कि हाँ रीजनिंग छूटा मेरा। फिर भी इसमें भी कोशिश हो रही है और कंटिन्यू, अभी बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम है, फिर भी आपको एक पर एक हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। टाइप होने दीजिए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। यहां से है ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक, ध्यान रखिए जितना क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बढ़िया है। कहता है प्रत्येक का भार अलग है, प्रत्येक के भार अलग अलग है। डी सिर्फ ए से भारी है तथा सी बी और ई से हल्का है। सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है। होटल मैनेजमेंट ITI पॉलिटेक्निक के बच्चे डायरेक्ट हमसे कॉल पे बात करें, उनको ऑनलाइन भी कुछ गेस हम कर रहे हैं क्वेश्चन पर, आप आकर हमसे मिल ले, ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें अभी कंटिन्यू रीजनिंग चल रही है और एडवांस मैथ जुड़े रहिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही पढ़ा रहे हैं। SBI PO का क्वेश्चन है, 2010 का है, देखेंगे आप। कहता है क्वेश्चन में कि A B C D और E में से प्रत्येक का भार अलग अलग। हम आपको बोले ये तो चीज में हर में देगा, सबका भार अलग अलग है। C B और E से हल्का है, वही क्वेश्चन पिछले वाला। C जो है B और E से हल्का है, यानी कि इससे छोटा है, हल्का है, कम वजन वाला है। ई दोनों ज्यादा है, लेकिन ई दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे भारी कौन है हो। आपके 5 फ्रेंड दिए थे, इसमें से 3 को के पास आपको मालूम है, किसके किसके, बी के बारे में मालूम है, सी के बारे में मालूम है और ई के बारे में। बच रहा है आपका ए और डी। ए और डी के बारे में कोई चर्चा नहीं, तब कैसे पांचों को कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं सेट हो रहा है तो आंसर मारेंगे डी। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लिए जिसमें जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसकी अहम भूमिका थी, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं
इस टाइप से करवा दिए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए कि जानकारी अधूरी वाला क्वेश्चन कैसा होता है, क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं खंड जुड़ते हैं। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको खंड जोड़ने वाला आपको देंगे, तो अब और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि खंड जोड़ने वाला आसान पड़ जाता है लेकिन ज्ञात नहीं किया जाए में बच्चा लोग को लगता है कि नहीं ना कुछ तो होगा, ये न तो बी न तो सी, तो कोई आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहता है 5 बच्चे, सोच हमेशा ऐसा ही रखिए कि कोई भी क्वेश्चन को बना के न रखें, कोई भी राइटर हो उसको छोड़े नहीं, तथा एफ अलग अलग लंबाई के हैं। यह एक स्टेटमेंट होता है, इससे कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं मिलता है। कहता है टी केवल जे से लंबा है, टी केवल जे से लंबा है, बनाइए, टी जे से लंबा है, तथा एच क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, एच केवल एफ से नाटा है, एफ से नाटा है, तो इस क्रम में लंबाई। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़कर भी अगर ऑप्शन अगर बात करते कहता है इसमें सबसे तीसरा कौन होगा, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम पढ़वे नहीं करेंगे, इसको देख डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कि आंकड़े अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां 2 आदमी का इंफॉर्मेशन है और यहां भी 2 आदमी का, तो 2 खंड है, जबकि आदमी की संख्या यहां जो दिया हुआ कितना है 5, तो फिर एक का छोड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन दिखाई दे ही रहा है, डायरेक्ट क्या करेंगे 5 को, जिसमें से 2 ही आदमी ये है, 2-4 आदमी का इंफॉर्मेशन तो बना नहीं सकते, तो डायरेक्ट आंसर मानेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आइए एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अभी निर्धारित वाला इसलिए हो जा रहा है, क्वेश्चन को मैंने इसलिए सोचा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता है, यह आपके माइंड में सेटअप हो जाए। और हमको उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चन के बाद आप कहीं ना कहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता वैसे क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। आइए एक को निर्धारित किया जा सकता है वैसा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जिससे कि हमको क्लियर हो जाए। कहता है क्या 5 में कि टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 थैलों का वजन अलग अलग है। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन में कुछ लोग का मानना है कि 100% नहीं बताना है। ऐसा इसलिए कि 100% जब इसी पर हम बता देंगे तो फिर ऑफलाइन क्लास में बच्चा क्यों आएगा। तो मेरा सोचना है कि हम क्लासरूम में जो है आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में लगभग सारे क्वेश्चन को, वो टफ हो आसान हो, सारा क्वेश्चन का टाइप का कंसेप्ट बताएंगे। प्रैक्टिस करना इतना संभव नहीं है, जिसके माध्यम से आपको पता हो जाएगा कि रीजनिंग पढ़ाने की शैली कैसे सर में, ये आप हमारा कंपैरिजन करें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना के टीचर्स ने दिल्ली के टीचर्स इक्विवेलेंट से, मतलब कि हाँ इसमें कितना कमी है। आप ये चीज भूल जाइए कि कौन पढ़ा रहे हैं, यह समझिए कि यहाँ पर पढ़ाई जो है आपको मार्केट से कैसा फील हो रहा है, कितना % आपको मिलेगा। कहता थैला में टी हल्का है एस से। जिस टीचर के पास कंसेप्ट नहीं होगा उनसे आप क्या सीख पाइएगा, कुछ भी नहीं। टाइम पास हो जाता है, हाउ भाव इधर से उधर हो जाता है और आपको क्लियर ही नहीं होगा कि क्या पढ़ेंगे। कंसेप्ट ना छोड़े, कंसेप्ट को कंटिन्यू आप पढ़ें, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने से सारे क्वेश्चन, सारे बुक, सारे पब्लिकेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। कहता है क्या कि भी जो है हल्का है डब्ल्यू से और डब्ल्यू हल्का है टी से। इन चारों थैलों
में सबसे हल्का कौन है? प्रजापति आपका आंसर सही रहता है। बहुत अच्छा, आप केयर कर रहे हैं, कंटिन्यू टाइम पर बने रहे। उम्मीद है कि आपको एडवांस मैथ में आपको उस दुनिया में ले जाएंगे जिस दुनिया में आपको लगे कि वास्तव में एडवांस का मतलब प्रेम से होता है, नहीं कि अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्री को होता है। बार बार हम कहेंगे कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट भी देख रहे हैं उनके लिए हम अदर बुक्स से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में कहीं ना कहीं रुचि बढ़ जाए। बहुत सारे आपके मन में होता होगा कि जो जो चैप्टर हम पढ़ लिए वो न पढ़कर हम नया चैप्टर पढ़े, तो थोड़ा सा ये हम करा देते हैं। कुछ बच्चे के ये भी आया है कि सर कल आया चैटिंग में कि सर आप पजल पढ़ाइए। बिल्कुल हम पजल पढ़ाएंगे। एक्चुअली में आप जो है 1-2 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, अगर इससे 1-2 चैप्टर वीडियो जो बच्चे देख लेंगे नया, तो थोड़ा सा पता चल जाएगी पढ़ाने की शैली स्किल कैसे है प्रेम सर का। और उसमें जब समझ जाएंगे तो हम पजल टफ चीज को भी आसान रूप से हम आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। आप सीतामढ़ी में किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर रीजनिंग में अगर स्पेशलिस्ट पजल अगर हैं तो प्रेम सर का है। मैथ में, एडवांस मैथ में अगर ज्योमेट्री की अगर बात कीजिए, कौन कौन ज्योमेट्री की कौन अलजेब्रा के ए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर भी आपको जब पता कीजिएगा पढ़ाते हैं तो लगता है कि नहीं ये हर एक बात को तो आप भी कंटिन्यू बनाए रहे ऑनलाइन क्लास में। और मैं कहूंगा कि मैं प्रेम सर प्रेम में आपका स्वागत है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप देख रहे कि 4 गो थैला, मान लीजिए यहां पर 4 थैला कुछ भी होगा। अब ये 4 थैला दिया हुआ है, कहता है 4 थैला का वजन जो है अलग अलग है। 4 थैला का वजन क्या है? अलग अलग है। थैला टी हल्का है एस से, हो मतलब टी जो है हल्का है किससे? एस से, मतलब टी जो है कम है एस से। खत्म। वी हल्का है डब्ल्यू से, वी जो है हल्का डब्ल्यू से, वी हल्का है किससे? डब्ल्यू से। तो ये भी क्लियर, ये 2 खंड मेरा तैयार है। और डब्ल्यू हल्का है टी से, डब्ल्यू हल्का है टी से, डब्ल्यू हल्का है टी से, डब्ल्यू हल्का है टी से। यह 3 चीज स्टेटमेंट दिया है। और इन चारों में सबसे हल्का कौन है? देखिए जोड़ने का एक तरीका, ये चीज ही आपको सीखनी है। हनुमान जी का जो झंडा ये आपको सीख लेना है। अभी बाद में आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, लेकिन अभी आपको सीखना है। देखिए टी और टी दोनों का क्लू दिया हुआ है। यह वाला हनुमान जी का खंड और यह वाला खंड आपका दिया हुआ है क्लू कि यह वाला इसी के नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी टी है, यहाँ इसको उठा के यहाँ ले जाइए, चाहे इसको उठा के यहाँ ले जाइए, तुरंत बन जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसी को उठा कर ले आते हैं, चाहे उसी को कोई एक ले जाते हैं, इसको उठा कर ले आएंगे तो टी पर टी को साट देंगे तो नीचे क्या आएगा? डब्लू। अब ये वाला क्लू आपको पता चल रहा है कि डब्लू को उठा कर रखेंगे तभी यह हमारा एक स्टेटमेंट से ये आपका आंसर बना। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, सो गौर से देखिए कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन दिखाई दे रहा है? नीचे वाला। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। हमारे ख्याल से अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस और मजा आ रहा होगा। क्लियर है? एक बार और, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक बार और तो आप देख लीजिए। कहता है क्वेश्चन में कि 4 व्यक्ति है, उसमें जो कह रहा है कि टी हल्का है, टी हल्का है किससे? एस से, तो टी कम है एस से, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहता है भी हल्का है डब्ल्यू से, भी हल्का है डब्ल्यू से, हल्का है मतलब नीचे, डब्ल्यू हल्का है टी से, डब्ल्यू हल्का है टी से। लीजिए हल्का मतलब नीचा, कमजोर मतलब नीचा, बंठा मतलब नीचा, नाटा मतलब नीचा, भारी मतलब ऊपर, सर्वश्रेष्ठ मतलब ऊपर, लंबाई में अधिक है तो ऊपर। तो इसको क्लू है, टी को टी जगह पर उठा कर ले आइए तो टी के नीचे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू को यहाँ उठा कर ले आइए तो डब्ल्यू पर सटेगा तो क्या हो जाएगा? भी। ये आपका आंसर। सबसे हल्का पूछेगा ये, सबसे भारी पूछेगा तो ऊपर का, सबसे हल्का नीचे। बीच में अगर पूछेगा तो इसमें है नहीं, अगर बीच में रहेगा तो बीच वाला सेकंड स्थान पूछेगा तो ये, तीसरा पूछेगा दूसरा, जो पूछेगा वो आप आंसर दे देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह वीडियो हमको लगता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करके, कि क्वेश्चन में ज़्यादा दम है नहीं, जो हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं देखते देखते आप समझ जाएंगे। नहीं भी पढ़े होंगे या आप क्लास के दौरान, आपका क्लास ऑफलाइन में भी छूटे होंगे तो आप कवर कर पाएंगे। वैसे ऑनलाइन में और भी कुछ जो संतुष्टि का माध्यम होता है वो सारी चीज़ हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि टाइप क्वेश्चन नहीं होने के कारण होता है क्या, क्वेश्चन कौन कहाँ से उठाकर डाल दे रहे कोई ठिकाना नहीं है। आइए जरा सा
इसमें क्वेश्चन आ रहा आता है जितना उतना, जितना उतना, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। कहता है कि जे के एल एम और एन जो है में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एम केवल जे से छोटा है, के उतना ऊंचा नहीं है। यही उतना जितना वाला, टेंशन मत लीजिए। उतना जितना कि एन और क्वेश्चन में एन और एम, एन लिख दिया हुआ है, यहाँ एम होना चाहिए था। एन और एम छोटा है एल से। इसमें सबसे छोटा क्या है? अब ऑप्शन ए लिखते हैं, सबसे छोटा कौन है। आपके वहां पर भी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रहे होंगे, इसमें मिस्टेक है, उसमें एन एम होना चाहिए, एन लिखा गया हुआ है, देख लीजिए। कहता है जे के एल और एम में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग। ये आपके एक स्टेटमेंट रहता है, इससे कोई लेना देना इस लाइन से आपको नहीं है। ये आप मेन ये होता है उतना जितना। जैसे मैं इसका समझिए क्या कह सकते हो, एकदम क्लियर समझिए कि सलमान खान उतना खूबसूरत नहीं है जितना सुशांत कुमार राजपूत। सलमान खान उतना सुंदर नहीं, मतलब क्या, जितना कि सुशांत कुमार राजपूत। तो इसका मतलब क्या है कि सुशांत कुमार राजपूत में है जो बहुत खूबसूरत है, टेंशन खत्म, बहुत ज्यादा हैंडसम है। ऐश्वर्या राय उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि सुष्मिता सेन। तो आप समझ रहे हैं कि सुष्मिता सेन जो होगी पूरा ब्रह्मांड सुंदरी होगी ना, और ये भारत सुंदरी होगी, मतलब कंपैरिजन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मुकेश यादव उतना तगड़ा नहीं है जितना कि प्रेम यादव। इसका मतलब क्या हुआ कि मुकेश यादव जो है कमजोर है, किससे? प्रेम यादव से। तो जब भी कहे उतना जितना, तो कंपैरिजन का मतलब इतनी यही होता है, मैं तुम्हें इतना पीट सकता हूं उतना ना तुम्हारा फादर, यानी कि आपके पापा से मैं ज्यादा पिटता हूं। तो इस तरह की बातें हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं। कहता है एम केवल जे से छोटा है। तो एम, पहला स्टेटमेंट, एम जो है जे से छोटा है। जैसे मिले बना लीजिए। के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन और एम। इसका मतलब है के उतना ऊंचा नहीं है, मतलब एन और एम इतने ऊंच होगा जितना के नहीं है। तो के क्या होगा, एक दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। ये स्टेटमेंट है। कहता है क्या, के उतना ऊंचा नहीं है, मतलब उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन और एम से उतना नहीं, मतलब कि छोटा है। सुशांत सिंह ये तो एक सुंदर सलमान खान नहीं, यानी कि कम है सलमान खान, सुशांत सिंह ज्यादा होगा। कहता है कि से एल और एम, कहता है कि उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन और एम। यहां पर ये था, सही है। ये के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन, ये ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हमको लगा था ये एरर है, इसलिए हम चेंज किए थे, लेकिन ये यहाँ आगे भी स्टेटमेंट दिया हुआ है के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन। तो इसका मतलब के जो है एन से वास्तव में क्या है, छोटा है। हमें ये लगा था कि वो मिस्टेक है, यहाँ पर हम नहीं पढ़े थे, लेकिन एकदम क्लियर दिया है। और इतना के बाद कहता है, ये दोनों को एक बार नहीं पढ़ी, इतना के बाद कहता और एन जो है
यहां क्लियर किया हुआ है। एन जो है, एन छोटा है एल से, एन छोटा है एल से, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? अब ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। देखिए बैंक पीओ में 4-4 स्टेटमेंट में मिल सकते हैं, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है? तो हम लोग क्लू जानते हैं। जैसे इसको उठा लिए, एन 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 पर एन साटेंगे तो एल क्या चल जाएगा ऊपर, एक खत्म। अब इसको साटेंगे तो देखिए, तो में जे कहीं पर है नहीं, एम कहीं पर है नहीं, यानी कि कहीं पर कोई क्लू साटने वाली बातें नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे? इसको डायरेक्ट मार देंगे। ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? हमको लगता है ये चैप्टर हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आपको ऑफलाइन की तरह ये संतुष्टि बढ़ रही होगी। जो बच्चे इसको नहीं किए हैं तो लेक्चर नंबर 1, 2 कर लेंगे, फिर इसको आप पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं रैंकिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सब हल्का है क्वेश्चन सर। 7 नंबर कहता है MDRPQ में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। R हल्का है M से और P हल्का है Q और D दोनों से। इसमें से दूसरे सबसे हल्का कौन होगा? एक बार और भी हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे कल दे रहे थे, कुछ बच्चे जो है हमें दे रहे थे। बड़ी गर्मी है, ऑनलाइन क्लास लेना बहुत टफ है, क्योंकि आपके चलते पंखा को हम ऑफ किए रहते हैं और इतनी गर्मी लगती है। समझ जाइए, अगर क्लास अगर ईमानदारी से आप नहीं करेंगे तो भगवान करे कि बुढ़ारी में आपका कमर टेढ़ हो जाए। हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अगर ईमानदारी आप खो बैठेंगे तो आप समझ जाइए कि जो आपके पेरेंट्स, फादर, माता जो आप पे उम्मीद रखी हैं, उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर घर में या मेरे क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपकी माँ, आपकी पापा आपके टेबल पर बैठे हुए हैं। जब वो खाना बनाती रहती है तो वो सोचती रहती है कि मेरा बेटा जो है ना सीतामढ़ी में है और वो पढ़ रहा है प्रेम सर से, बहुत महंगी फी लगी है, एडवांस पेमेंट किए हमने। वो आपकी माँ जो है खाना में, सब्जी में कभी कभी तेल नहीं होते, नमक नहीं होते, फिर भी वो आंसू पोंछ कर पी लेती है और सोचती कि मैं अपने उसी पैसा से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हमेशा यह ईमानदारी आप में होनी चाहिए कि आपके माता पापा मेहनत करने जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या मानी क्लर्क करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं, तो उनकी जो पीड़ा होती है ना, रात को जब वो सोते हैं तो उनकी पीड़ा इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि वो आपको देखते रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि यह मेरा बेटा, मेरा ये चिराग है, वो दीपक से ज्यादा तेज उजाला होगा। तो हमेशा इस बात को बरकरार रहिएगा। घर पे हैं आप, माता और पिता को प्रणाम करें, उनकी आशीर्वाद ले। कहीं कहीं आपस में रहने में मुठभेद होती रहती है, आप उसको इग्नोर करके अपने क्लासरूम में, आप अपने क्लास में को इन्वायरमेंट को बनाएं। आपके पास अगर मान लीजिए पर्सनल नहीं होता होगा, फिर भी आप क्या करें, उस समय क्लास आवर में आप सब कुछ छोड़कर अपने क्लास के आवर में चले जाएं।
ऐसे करने से आपके पापा हो सकते कुछ काम के चलते वो गुस्सा होते होंगे, लेकिन जब आप क्लास में करेंगे उसकी आंतरिक इच्छा जो होती है कि नहीं मेरा बेटा तो पढ़ रहा है। आइए इस ईमानदारी के साथ हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है MDRPQ में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। ये एक स्टेटमेंट होती है, हर क्वेश्चन में रहेंगे। कहता है R जो हल्का है M से, R क्या है, हल्का है M से, तो बनाते हैं R जो है हल्का है M से, और P जो है Q से। कहता है और P हल्का है Q से, P हल्का है Q से, और D दोनों से। P जो है कहता है हल्का है किससे, यहां दोनों लिखा हुआ है, कहता है P हल्का है और भी जुड़ा हुआ है D से भी। तो इसको ऐसे लिख लेते कि P जो है हल्का हुआ किससे, तो P हल्का है Q और D से, यहां लिखा हुआ था है। इसमें से दूसरा सबसे हल्का कौन होगा, तो इसका मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आपको क्लू चाहिए था। देखिए तो गौर से, आर आर कहीं पर है क्या, नहीं। एम एम है क्या, पी पी कोई नहीं, यानी कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में ज्यादा निर्धारित वाला ज्यादा दिया हुआ है, हालांकि इसको देना चाहिए था सभी रंग का क्वेश्चन। डायरेक्ट हम बताते जा रहे हैं। इसमें बहुत बच्चे जुड़े हैं जिनकी बहन, उसके पापा, उसके भैया काफी मजबूर होकर उनको पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन आपके पैसे से आपके फादर और माता ऐश करने लगे, समझ जाना बेटा कि तुम जिंदगी में तुम सफल हो। इतना पैसा कमाओ ना कि दुनिया की हर चीजें आपको सस्ती लगे। मैं इसी के साथ जीने का शैली रखा हूं। मैं ये नहीं जानता हूं कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इतना पैसा कमा ले कि माता पिता को यह लगे कि मेरे इस जन्म लेने का हमें पूरा स्वर्ग प्राप्त और पुण्य का मैंने काम किया है। जब आप ऊपर जाते हैं ना, ऊपर मतलब कि आप बड़े पोस्ट पर जाते हैं, तो मम्मी पापा में ईमानदारी, ऑनेस्टी और थोड़ा सा एक रुतबा आ जाती है। उस जानते हैं कि हम किसी अच्छे कर्म का देखे हैं, जो हमारे बच्चे जो हैं मेरे ही सामने इतने अच्छे पोस्ट पर चले गए हैं। ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। कहीं भी होंगे आप, मेरी आवाज सुन रहे होंगे। मैं मोटिवेशनल नहीं कराता हूं ज्यादा कि आप अपने क्लास के प्रति एक्टिव रहे। आपका कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम है, 1 घंटा की टाइम निकालकर आप आते होंगे। संगति छोड़ दे, रात पे ज्यादा देर तक मोबाइल पर वर्क ना करें। सवेरे उठकर फिर अपनी क्लास के लिए फ्रेश हो जाएं। माँ एवं पिता के काम में अगर घर पे हैं, यथासंभव सहयोग करें। अपने क्लास आवर में किसी की बात न सुने। घर में ज्यादा काम दिया जा रहा है तो बाहर जाकर आप उस क्वेश्चन को पढ़ें। क्लास आवर में पहले ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आज का क्लास ना मिस हो। किस दिन किस समय कौन से टॉपिक को शानदार आपको हम बता दें, वो हमें भी पता नहीं होता है। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द कि अधिक से अधिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे मुलाकात हो और टाइप किया हुआ क्वेश्चन आपको मिले। असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी, और आप चाहिएगा तो कोचिंग से ऑफलाइन भी आकर ले जा सकते हैं। जो सबसे भारी नहीं है, आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको असाइनमेंट जो है आपको मेरे कोचिंग के द्वारा दे दी जाएगी। मैंने रीजनिंग पढ़ाने के लिए इसलिए फैसला किया कि ऑनलाइन रीजनिंग जो है पूरा चैप्टर लेकर कोई नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं स्टार्ट कर दूं। जादूगर का नाम तो अब 9th और 8 क्लास के बच्चे भी याद हैं। कम से कम आपको ये समझ में आ जाए कि आप एक अच्छे रीजनिंग के भी शिक्षक से आप अध्ययन कर रहे हैं। आप किसी का वीडियो दीजिए, ये नहीं हम करें कि हम जो कहते हैं वही सही होता है। आप मार्केट के वीडियो देखिए, उसके
अच्छे हो सकते हैं, लेकिन समझाने की शैली जो होगी कहीं ना कहीं आपको मेरे तरफ इशारा करेगा। आप देख लीजिए, मार्केट की सारे क्वेश्चन उपलब्ध होता है, BOB देना बैंक का है। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन लिखना 2000। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा बारीकी से ध्यान दें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगेगा कि आपको अधूरा आंकड़े हो लेकिन आंसर आएंगे। थोड़ा सा इसको स्पष्ट से देखेंगे, कुछ न कुछ इसमें जो इनडायरेक्ट रूप से इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट रूप से इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें आदमी की संख्या अगर देखा जाए, स्टील बॉक्स की संख्या या व्यक्ति या कोई भी सामान का, तो आदमी कितना है, चाहे बक्सा दिया है तो बक्सा कितने है, तो 5 है। कौन कौन है, A है, B है, C है, D है, E है, 5 बक्से दिए हुए हैं। इसमें कहता है E जो है केवल A से भारी। यहां पर देखिए आप थोड़ा सा हम खंड को डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। E जो है केवल A से भारी है, तो A से भारी है, ठीक है। यहाँ C, A और E दोनों से भारी हो, यहां पर देखिएगा C जो है A और E दोनों से भारी। तो ऐसा हम क्यों लिखे, हमको पता है यहाँ पर कि E A क्लियर समझा दिया हुआ है, ये दोनों से भारी क्या है C, तो इतना ना लिखे, इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख लीजिए कि C, A और E दोनों से भारी है, E दोनों के बारे में क्लियर दिया हुआ। इसको लिखने की अब जरूरत इसमें नहीं है, डायरेक्ट अब थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब फास्ट होगा। कहता और B से कम भारी है, मतलब यह जो C एकरा दोनों से भारी है लेकिन B से कम भारी, मतलब B से क्या है, छोटा है। इतना बात मिल गया। अब D के बारे में कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया, E हो गया, लेकिन D के बारे में कुछ नहीं। तो लगता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकेगा, ये आंसर लग रहा है। लेकिन है इसमें क्लू जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर कहता है कि B के बारे में यह बोला है कि एकरा से कम भारी है, लेकिन यहाँ पर कहा जो मतलब B सबसे भारी नहीं है, मतलब यह सबसे भारी नहीं है, मतलब एकरो से ऊपर जो है कोई न कोई ऐसा बंदा है जो भारी है। तब 5 गो में से यह सब हो गया, तो बच कौन गया होगा, D। तो यहां पर हो जाएगा D। तो आपसे पूछा क्या है कि इस बक्से में सबसे भारी कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। समझ गए होंगे, क्लियर होगा एकदम। छोटी छोटी क्वेश्चन लेकर देखते कि करेंगे क्या। सबसे पहले जो है जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ाएंगे तो एक तरफ हम लोग नाम लिख लेंगे, दूसरी तक सब्जेक्ट लिख लेंगे, तुरंत ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर नामांकन अगर करें सब लड़की के नाम, तो आप ऊपर में देख रहे होंगे सब लड़की के नाम। तो अगर गर्ल्स के नाम एगो में रख लेते हैं तो माधवी हो गई, दूसरा जो है आपकी शालिनी हो गई, माधवी है, शालिनी है, सब्जेक्ट का नाम अभी हम नहीं रख रहे हैं। इसके बाद ये अंजना है, एक के बाद माधवी है, तो माधवी तो आप लिख लिए हुए हैं, अंजना है, पूर्णिमा है, इसके बाद आपका निर्मला है, और इसके बाद निर्मला है। अब कोई तीसरा नाम नहीं है। 1 2 3 4 5 लड़की है। सब्जेक्ट के बारे में आप जान जाए तो ज़्यादा बेटर है। सब्जेक्ट में क्या क्या, एक नाट्य कला, तो यहाँ पर लिख लीजिए नाट्य कला। पजल का थोड़ा बहुत ये रिव्यू है। ये आपका कंप्यूटर है। इसके बाद ये आपका विज्ञान है एक सब्जेक्ट, दूसरा ये भौतिकी है, अगला जो है भौतिकी के बाद आपका इतिहास है। सारे सब्जेक्ट के बारे में एकदम आसान तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसके बाद आपका भौतिकी है जो लिखती हैं, गणित है जो आपका नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ है, मेरा सब्जेक्ट है। ये है क्वेश्चन अच्छा है, मतलब स्टैंडर्ड बहुत हम नहीं कहेंगे, मतलब फिर भी ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन ठीक लगा। आप चाहिए तो 2 मिनट के अंदर में इसको बनाने के लिए हम 2 मिनट आपको समय दे रहे हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन के कैसे हम बनाएंगे, तो जैसे जैसे दिया है, जैसे माधवी और शालिनी, तो यहाँ पर आप देखते रहिए कौन टफ है, किसमें उत्तम है, ज़्यादा बेटर है। तो नाट्य और कंप्यूटर में था, नाट्य में इस दोनों को टॉप कर दीजिए, और इसके बाद कंप्यूटर में बोला तो इसको कंप्यूटर में टॉप कर दीजिए, बाकी में कम नंबर से पास है, कम नंबर से इसको आप हटा दीजिए। फिर आप आगे बढ़िए, अंजना और माधवी, अंजना ये है और माधवी, इस दोनों को देख लीजिए। अंजना और माधवी को देखिए, ये दोनों को, अंजना और माधवी में कंप्यूटर में और भौतिकी में, अंजना और माधवी कंप्यूटर में टॉप है, यहाँ है ही टिक किया हुआ, नहीं रहता तो टिक कर देते इसमें। कंप्यूटर में, विज्ञान में और भौतिकी में, कंप्यूटर में, विज्ञान में
एक विज्ञान भी है, यहाँ पर कॉमा छूट गया था, कंप्यूटर में, विज्ञान में, तो विज्ञान में दोनों है तो दोनों को कर दीजिए, विज्ञान में ये भी है और ये भी टॉप है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है भौतिकी में, तो भौतिकी में ये दोनों टॉप है तो टॉप बना दीजिए, जिसमें नहीं था उसको काट दिए थे, जो अगर है तो इसमें, अब इसमें नहीं है तो इसको अगर आप काटना चाहिएगा तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, इसको काट दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दे रहा है क्या, आगे स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अंजना, अंजना यहाँ है, पूर्णिमा यहाँ है और निर्मला यहाँ, ये तीनों लड़की यहाँ है तीनों ग्रुप में। कहता है यह तीनों जो भौतिकी में, इतिहास में उत्तम है, मतलब यह तीनों, तीन गर्ल्स 3 गो है, सब्जेक्ट 2 गो, किस किस में है, अंजना, पूर्णिमा और निर्मला जो है भौतिकी और इतिहास में। तो भौतिकी और इतिहास को देखिए, कहाँ है भौतिकी, भौतिकी में तीनों लड़की को आपको टॉप करना होगा, तो तीनों हो गया, भौतिकी और इतिहास में, इतिहास आपका यहाँ है, तीनों को टॉप कर दीजिए यहाँ। इसको उस समय तक इन्फॉर्मेशन नहीं था इसलिए काटे थे, अब इन्फॉर्मेशन इसका हमको आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, निर्मला, अंजना, पूर्णिमा वाला ये तो क्लियर हो गया। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, निर्मला और अंजना, भौतिकी और गणित दोनों में है, निर्मला और अंजना, तो निर्मला कहाँ गई, तो यहाँ है, और इसके बाद निर्मला और अंजना, अंजना यहाँ। अब इस दोनों को कंपेरिजन करवा दिया है, कहता है यह दोनों भौतिकी और गणित में अच्छी है, तो भौतिकी और गणित, भौतिकी और गणित में ये दोनों अच्छी है, तो ये तो भौतिकी में हम लोग छेक दिए थे, गणित में भी इसको सुपर डुपर पीट दीजिए। अंजना का वैसे भी बैच की है तो उसका मैथ अच्छा था ही। इसके बाद आपको इसके साथ साथ जो दिया हुआ आपको भौतिकी ठीक था, तो ये इसका और इसका दोनों का ठीक था, तो दोनों का ठीक कर दी। अब इसमें बोलता है क्वेश्चन में, या बोलती है क्वेश्चन में कि पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य में कौन से उत्तम है। कहता है पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य कला में उत्तम है, तो पूर्णिमा और कौन दिया हुआ है, शालिनी, तो पूर्णिमा। अब इसका कंपेरिजन, क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, शालिनी और पूर्णिमा देखिए, तो इतिहास और नाट्य में, तो इतिहास में इसका ये दोनों को देखना, तो ये दोनों में इतिहास में देखिए दोनों टॉप नहीं थी, तो इसको इतिहास में टॉप कर दीजिए आप। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद आपको दिया हुआ क्या है, इसके बाद आपको दिया हुआ है क्या है, सो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद में ये सब खत्म हो गया, पूर्णिमा के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसके बारे में कोई ना चर्चा, उसको हटा दीजिए। अब क्वेश्चन में कहता है कि भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला तीनों में, तो पहले आप भौतिकी पर हाथ रखें, देखिए ये 3 है, ये तो आंसर होगा नहीं, तो इसका शालिनी का आंसर होगा ही नहीं, ये हटाइए, ये शालिनी नहीं होगा। इसके बाद इतिहास में देखिए, इतिहास में तो ये होगा नहीं क्योंकि इतिहास कटा हुआ है इसका। इसके बाद नाट्य कला देखिए, नाट्य कला ये है तो ये होगा नहीं, तो अब हमारे पास ये होगा नहीं। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो है होगा किसका आंसर, तो ये पूर्णिमा होगा, इसमें होगा, यही ना होगा। तो इसका भौतिकी वाला पार्ट इस दोनों को देखिए, तो भौतिकी वाला पार्ट है, इतिहास वाला पार्ट है, और गणित नाट्य कला में जो है ये कटी हुई थी ना, देखेंगे यह जो क्वेश्चन आपको दिया है माधवी और शालिनी वाला क्वेश्चन, यह आपको एसएससीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससीजीएल का मतलब ही होता है एक ही बात कि पापा ना बाबा। इसमें एडवांस मैथ जिसको ज्योमेट्री ट्रिको कहते हैं इसी के लिए जानी जाती है। फिर भी रीजनिंग भी है, इसमें कमज़ोर नहीं पूछता है। कैट का क्वेश्चन है और एमबीए का, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के, वो कहीं ना कहीं टफ पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए कि माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। आप देख रहे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में उत्तम है, वही अंजना, पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी और इतिहास में उत्तम है। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है। पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यक्रम में उत्तम है। तो भौतिकी, इतिहास और नाट्यक्रम में कौन से उत्तम होंगे? हो, यह 1 किलो मिठाई वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको 1 किलो मिठाई मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। कोरोना खत्म होने दीजिए ना, तो अभी वाला मिठाई कोरोना वाला है, खाइएगा तो कहेगा सर गले में खांसी हो रही है, तो फिर उसके लिए भी हमको दवा देनी पड़ेंगे। आइए गौर से देखते हैं। तो
यह जो क्वेश्चन जब भी बनाएंगे, यह जो है कंसेप्ट ऑफ पजल टाइप का, ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। कुछ लोग इसी को पढ़ा के कहते हैं पजल, ये पजल नहीं है, नेचर ऑफ पजल है। पजल का 2% इस पर एक झलक। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो दो चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ नाम लिख देंगे, नामांकित कर देंगे। यहाँ जितनी लड़कियां हैं उसका नाम लिख देंगे एकदम, और सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। नाम में कौन कौन है, तो एक माधवी है, तब माधवी, इसके बाद शालिनी, देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अंजना है तो अंजना, इसके बाद माधवी लिख ही दिए हैं। इसके बाद आपका अंजना लिखाया हुआ, पूर्णिमा है, इसके बाद आपका निर्मला। ये 5 गर्ल्स हैं। पांचों का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट अच्छा होगा, कुछ खराब होगा। सब सब्जेक्ट का भी नामांकित कर देंगे और उस पर हम लोग आसानी से बना लेंगे। पजल का ही कंसेप्ट जैसा लगता रहता है, लेकिन ये पजल नहीं है, इतना टफ आसान पजल नहीं देता है। इसमें जो दीजिएगा सब्जेक्ट क्या क्या है, नाट्य कला, मतलब नाटक खेलने की जो कला है उसमें पूर्ण है, बहुत अच्छा। उत्तम का मतलब सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। यहाँ पर है कंप्यूटर है, इसके बाद आपका यहाँ आपका विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान नहीं, कंप्यूटर है और विज्ञान है। इसके बाद यहाँ अंजना माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान भौतिकी, तो इसमें एक और नाम आ जाएगा सब्जेक्ट का भौतिकी। अंजना पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी, इतिहास एक नया नाम आ गया आपका इतिहास। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में, मैथ आ गया हमारा सब्जेक्ट। मैथ एडवांस मैथ बहुत जल्दी आ रहा है। इतिहास और नाटक, ये टोटल सब्जेक्ट है, मतलब कि ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए सारा हमारे पास इनफ है डेटा को। देखिए गौर से, काफ़ी थक गए हैं, गर्मी काफ़ी, अभी तक लाइन नहीं आई है, टाइम है, इसलिए हमको आना ही पड़ेगा। कहता है कि माधवी शालिनी नाटक कला, तो यहाँ नाटक कला देखिए, माधवी और शालिनी को पहले, माधवी से नाटक कला, ठीक है, ठीक कर दिए। कंप्यूटर में भी ठीक है, तो कंप्यूटर में भी दोनों को ठीक कर दिए। विज्ञान में भी ठीक है, उत्तम है, स्टैंडर्ड है, अच्छी से कर दिए। नंबर 1 नंबर आ गया, नंबर 1 है अंजना माधवी, अंजना और माधवी। अब इस दोनों को देखते हैं, अंजना और माधवी। अंजना है और माधवी, अब इस तो कंपेरिजन किया, माधवी और अंजना, यह दोनों जो कंप्यूटर में ठीक है, तो कंप्यूटर में तो ये तो टिक किए हुए हैं, ये भी कंप्यूटर में फिर टिक कर दिए। इसके बाद विज्ञान में ठीक है, तो इसको और इसको विज्ञान में ठीक कर दिए। इसके बाद कर रहा है भौतिकी में भी ठीक है, तो भौतिकी में भी इस दोनों को ठीक कर दिए। सबसे उत्तम है, बेस्ट है, डन। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला, ये अब इस तीनों का ग्रुपिंग दिया हुआ है। यह तीनों जो भौतिकी और इतिहास में, लड़के 3 है, सब्जेक्ट 2, कोई किस किस में, भौतिकी में यह तीनों, तो तीनों में तो ये सही था, ये सही है, ये सही है। और इसके बाद इतिहास में तो ये यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। कहता है निर्मला और अंजना, अब जो है इसका कंपेरिजन करवाया निर्मला और अंजना का। कहता है कि भौतिकी और गणित में उत्तम है, भौतिकी वाला में आइए, इसमें और इसमें तो है ही, और गणित में उत्तम है, तो गणित में भी आप उत्तम कर दीजिए। जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वैसे हम लोग पुट कर देते हैं। कहता है पूर्णिमा और शालिनी। अब देखिए पूर्णिमा यहाँ है, शालिनी यहाँ, इस दोनों का ग्रुप बना रहा है, पूर्णिमा और शालिनी का। ऐसे क्वेश्चन ऑनलाइन में कम लोग पढ़ाते हैं, मैं कोशिश किया हूँ कि आप समझ में आ रहा होगा। कहता है पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य में, तो पहले इतिहास में आ जाइए। तो इतिहास में किसका किसका, शालिनी दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है आपको पूर्णिमा और शालिनी, ये दोनों है ना लास्ट में, तो ये पूर्णिमा है और ये शालिनी, इस दोनों को देखें किस में, तो सब्जेक्ट हमारा आ रहा है इतिहास, तो इस दोनों को इतिहास में, तो ये तो ठीक ही है, इसमें हम ठीक कर देंगे इतिहास में। और इसके बाद शालिनी और पूर्णिमा दोनों थी इतिहास में और नाट्य में, यानी कि शालिनी पूर्णिमा का ये भी ठीक है नाट्य और ये भी ठीक है। यह आपका एक इन्फॉर्मेशन दिया था जिससे कि उत्तम है, वो हम आपको लिख दिया। आपसे पूछ रहा है भौतिकी में और इतिहास में और नाट्य में, तीनों सब्जेक्ट में कौन अच्छी है, तो भौतिकी पहले निकाल लीजिए। भौतिकी में देखिए यह अच्छी है, ये अच्छी, ये अच्छी, लेकिन इसका नहीं पता है, ये तो नहीं है, तो इसका नाम आउट। भौतिकी से हमको कौन आदमी चिल्लाएगा, तो ये देखिएगा, ये ठीक है, निर्मला चुनाएगी, नहीं तो पूर्णिमा चुनाएगी, अंजना चुनाएगी, और कौन चुनाएगी आपको भौतिकी में, ये माधवी चुनाएगी, क्योंकि ये वाला खत्म है, तो ये तो नाम होगा नहीं। भौतिकी चुन लेने के बाद आपको चुनना है इतिहास। इतिहास में गौर से देखिए, इतिहास में तो आपको इसको ये होगा नहीं, जब भी होगा तो यही होगा, तो ये 2 नाम तो कट गया, अब इसी में से कोई होगी।
अब इसके बाद दिया हुआ नाट्य कला में, तो नाट्य कला में देखें तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ये हो गया, तो तीनों सब्जेक्ट में मतलब इसमें भी और इसमें भी कौन है, तो पूर्णिया। तो ये आंसर हो जाएगा पूर्णिया। थक गए थे इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन अच्छे बता रहे। धन्यवाद, जुड़े रहिए अगले नए चैप्टर के लिए। अब लेकर हम आएंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और हम आपको अगला जो चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जो सबसे टफ वैक्यूम में होता है, रेलवे में भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, पजल का ही दूसरा रूप होता है जिसको कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें हो सकता है कि लेक्चर 1, 2, 3 नंबर ऑफ ज़्यादा लेक्चर बने, क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ के जादूगर, एडवांस मैथ के लिए, प्रेम सर कैंपस, रीजनिंग के लिए नंबर 1 चैनल। आप कंफर्म हो जाइए कि जिस तरह से ऑफलाइन में स्टार थे उसी तरह से ऑनलाइन में स्टार बनते जा रहे हैं। दुआ आपका, प्यार आपका, मेहनत मेरी, ईमानदारी मेरी। बने रहिए आप प्रेम सर के साथ प्रेममय में। धन्यवाद।